आप पूरी तैयारी करके मैच खेलने के लिए निकलें और जैसे ही मैदान में पहुँचें आपको पता चले कि आपको तो टीम से ही बाहर कर दिया गया है, तो आपको कैसा लगेगा। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। और लगातार देश और बिहार की राजनीति बदल रही है। इतना ज़्यादा बदल रही है कि हर 24 घंटे में कुछ नया सुनने को मिल रहा है। आज भोरे भोरे हमारे पास भी एक ऐसी ही खबर आई कि लोकसभा चुनाव को लेकर के जो तैयारियां चल रही हैं, 2024 के लिए दावे किए जा रहे हैं। एक तरफ इंडिया गठबंधन, दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन, और लगातार ये कहा जा रहा है कि 2024 में एनडीए गठबंधन को सरकार बनाने नहीं देगी इंडिया गठबंधन। इन सारी बातों को लेकर के लगातार सर्वे रिपोर्ट आ रहे हैं। हमने आपको बताया था कि जो आईटी टीम है वो भी सर्वे की थी और उस सर्वे के हिसाब से ये जानकारी मिली थी कि नरेंद्र मोदी इस बार भी 300 के पार होंगे। ये सर्वे रिपोर्ट लगातार हम आपको दिखा रहे थे, बता रहे थे, और इसके आधार पर जो चीज़ें हैं उसे समझाने की कोशिश कर रहे थे। इस सर्वे रिपोर्ट में एक बार फिर से वो सभी चीज़ें नज़र आ रही हैं जिसकी कल्पना हमने किया था। आपको बता दें कि सर्वे रिपोर्ट साफ तरीके से बता रहा है कि इसमें एक बात तो साफ नज़र आ रही है कि जो वर्तमान परिस्थितियां बनी हैं उन परिस्थितियों में एक चीज़ साफ है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से प्लानिंग बना रही है उस प्लानिंग के तहत जो स्थितियां हैं वो बदलती नज़र आ रही हैं। जितना ज़्यादा कोशिश की जा रही है इंडिया गठबंधन के तरफ से कि वो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन को पीछे ढकेल दे, उतना ही ज़्यादा ये सब कुछ बदलता नज़र आ रहा है। आपको बता दें कि हाल फिलहाल में कई सर्वे रिपोर्ट आए जिसमें ये कहा गया था कि इस सर्वे रिपोर्ट से कहीं ना कहीं बिहार के साथ साथ अन्य राज्यों में भी स्थितियां बदलेंगी। इसी सर्वे रिपोर्ट के आधार पर हमने आपको ये भी बताया था कि क्या कुछ होने वाला है। इस सर्वे रिपोर्ट में पहले तो ये कहा गया था कि भारतीय जनता पार्टी अगर बात करें सर्वे रिपोर्ट की, तो इस सर्वे रिपोर्ट में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी, हालांकि ये जो सर्वे रिपोर्ट है ये भारतीय जनता पार्टी का खुद का करवाया हुआ है, लेकिन इस सर्वे रिपोर्ट ने कहीं ना कहीं पूरी तरह से एक बात तो साफ कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से लीड लेती हुई नज़र आ रही है और इंडिया गठबंधन पिछड़ता हुआ नज़र आ रहा है। इस सर्वे रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि इस राज्य में कितनी सीटें दी गई हैं भारतीय जनता पार्टी को और शेष सीटें कैसे जा रही हैं। लेकिन इन सब के बाद आपको बता दें कि हमने सी वोटर का भी सर्वे आपको दिखाया था। इसके अलावा और कई इंडिया टुडे का सर्वे दिखलाया था। इन सारे सर्वे के साथ साथ CNN का भी सर्वे हमने आपको दिखलाया था। भाजपा तीसरी बार हैट्रिक मारती हुई इन सर्वे में दिखाई जा रही है और एनडीए को 300 से ज़्यादा सीटें मिलती हुई नज़र आ रही है। कहा यह जा रहा है कि भाजपा अकेले दम पर भले ही 303 सीट नहीं जीत पाए, लेकिन गठबंधन के तौर पर उसे इतने सीट आ रहे हैं जो 300 से पार नज़र आ रहे हैं। आपको बता दें कि इसमें इंडिया गठबंधन को एक बार फिर से पिछड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और 200 से कम सीटों पर इंडिया गठबंधन पिछड़ रही है। वहीं अगर बात करें तो इस सर्वे रिपोर्ट में कहा यह जा रहा है कि कांग्रेस के खाते में एक बार फिर से पिछले बार से भी कम सीटें आ सकती हैं। आपको बता दें कि इन सारी बातों को लेकर के जो राहुल गांधी की पदयात्रा थी उससे बहुत सारा माहौल बदला है। सबसे बड़ा झटका कांग्रेस को इसमें लगता हुआ दिखाई दे रहा है, जो इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कहा जा रहा है और सबसे ज़्यादा उस पर भरोसा था। लोकसभा चुनाव के इतिहास में लगातार तीसरी बार ऐसा मौका आने वाला है जिस सर्वे रिपोर्ट की अगर माने तो 100 से कम सीटों पर कांग्रेस आ सकती है। इस पूरे सर्वे रिपोर्ट में कांग्रेस के लिए 74 सीटें हैं, जो 2014 और 2019 के कांग्रेस के परफॉर्मेंस के हिसाब से तो ठीक है, लेकिन इतना नहीं है जिससे कि कहा जा सके कि राहुल गांधी के कारण बहुत कुछ बदल गया है। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि इससे पहले जो सिर्फ 6% वोट मिला करते थे, जबकि कांग्रेस के 10 साल पीएम रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह को 11% लोगों ने पसंद किया है। वहीं अटल बिहारी वाजपेयी और इंदिरा गांधी में कांग्रेस के लिए खुशखबरी है। इंदिरा गांधी को 15% और वाजपेयी को 12% लोगों ने पसंद किया है। तो वहीं इस सर्वे रिपोर्ट में एक चौंकाने वाला परिणाम है कि इस सर्वे रिपोर्ट में नरेंद्र मोदी का आंकड़ा देखते हैं तो सारे रिकॉर्ड ध्वस्त हो जाते हैं। इस सर्वे रिपोर्ट में 43% लोगों ने
मोदी को बेस्ट पीएम की उपाधि दी है और इससे साफ नज़र आता है कि बहुत कुछ बदल गया है। अब हम आपको बताते हैं कि जो सर्वे रिपोर्ट आया है और एक सर्वे रिपोर्ट इन सब के बाद जो भारतीय जनता पार्टी ने कराया है, उस सर्वे रिपोर्ट के हिसाब से कहीं ना कहीं एक बात तो साफ नज़र आ रही है कि इस सर्वे रिपोर्ट में राज्यवार भी देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी को अधिक सीटें, 300 से अधिक सीटें देती दिखाई दे रही हैं। जहां एक तरफ अन्य सर्वे एजेंसियां भारतीय जनता पार्टी को 300 से कम सीटें और एनडीए गठबंधन को 300 से ऊपर सीटें दिखा रही हैं, वहीं अगर बात करें तो 200 से कम सीटें दिखाई जा रही है इंडिया गठबंधन को, और कांग्रेस को एक बार फिर से सैकड़ा से नीचे सीटें दिखाई जा रही हैं। तो वहीं आपको बता दें कि राज्यवार अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को 73 सीटें मिल रही हैं, तो महाराष्ट्र में 33 सीटें हैं, वेस्ट बंगाल में 21, बिहार में 29 सीटें दिखाई जा रही हैं, तो मध्य प्रदेश में 28 सीटें हैं, कर्नाटका में 24 सीटें एक बार फिर से देती हुई दिखाई जा रही है, जहां अभी हाल फिलहाल में कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई है। तो गुजरात में 26 सीटें हैं, राजस्थान की 25 की 2500 सीटें हैं, तो झारखंड की 12 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं एनडीए गठबंधन में। छत्तीसगढ़ की बात करें तो वहाँ 7, उड़ीसा की बात करें तो 8 सीटें, और तेलंगाना की बात करें तो वहाँ 5 सीटें। दिल्ली की सभी 7 सीटों पर एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो रहा है, तो हरियाणा में 9 सीटें प्राप्त हो रही है। उत्तराखंड की बात करें तो वहाँ 5 सीटें, और हिमाचल प्रदेश में 4 सीटें। जम्मू कश्मीर में भी भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन बेहतर है, वहाँ 3 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसका सीधा मतलब है कि 315 से ऊपर और 330 के नीचे भारतीय जनता पार्टी को दिखाया जा रहा है कि सीटें मिल रही है। ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि क्या मनोस्थिति होगी बाकी के दलों की। सुबह सवेरे जो हमारे पास रिपोर्ट आया था, उस रिपोर्ट के हिसाब से, इस ताज़ा सर्वे रिपोर्ट से परेशान दिख रहे हैं नीतीश कुमार अपने फैसला के कारण, क्योंकि हाल फिलहाल में 1 साल पहले ही उन्होंने फैसला लिया था एनडीए से महागठबंधन की तरफ शिफ्ट करने का। अब उन्हें एक बार फिर से अपने फैसले पर विचार करना पड़ेगा। तो वहीं लालू प्रसाद को भी कांग्रेस पर दांव लगाना भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर इस सर्वे रिपोर्ट की माने तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से जितना भी प्रयास कर ले इंडिया गठबंधन, लेकिन नरेंद्र मोदी को सत्ता से उतारने में सफल नहीं हो रहा है। हालांकि ये बहुत अर्लियर है, इसके अलावा अभी बहुत सारी स्थितियां बदलनी हैं, लेकिन चूंकि सरकार भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के हाथ में है, तो ऐसी स्थिति में बहुत कुछ बदलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि महाराष्ट्र की बैठक से इंडिया गठबंधन कितना ज़्यादा और एकजुट और कंबाइंड होकर के एफर्ट लगाता है और नरेंद्र मोदी को, भारतीय जनता पार्टी को और एनडीए को मात देता है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।